नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। मैं हूं विवेक तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। झाबुआ से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर का बड़ा बयान सामने आया है। झाबुआ के कांग्रेस विधायक और आदिवासियों के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया को बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने सबसे लालची नेता बताया है। सांसद ने कहा, जिसने उपचुनाव में अपने बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया और खुद चुनाव लड़ लिया, उससे लालची और कौन हो सकता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब उनसे कोई पूछता है कि आपकी पार्लियामेंट कौन सी है और वो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का नाम लेते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं कि उनसे पहले वहां पर कौन था, और जब वो कांतिलाल भूरिया का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति तो कुछ नहीं समझता, तब उन्हें शर्म आती है। साथ ही झाबुआ सांसद ने कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया को सलाह देते हुए कहा कि वो अपने पिता का मानसिक रूप से इलाज करवाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांतिलाल भूरिया को भी संन्यास लेकर झाबुआ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा डूंगरपुर पर बैठने की भी सलाह दी है। मोर दुनिया से लगाकर दिल्ली, बॉम्बे सब जगह अपने बंगले बनाए, तो एक तो वो बताते हैं कि ये धन आया कहाँ से। दूसरा, वो बात पर झूठ बोलते हैं। जैसे वित्त मंत्री और रेलवे मंत्री की बात की कि भाई मिल के आया, फिर बात की कि 16 करोड़ बीमार हो गए, फिर बात की कि मोदी जी कोरोना ले आए। तो इस प्रकार लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा कहना है कि कांतिलाल जी को झूठ बोलने के कारण और मर्यादा का पालन नहीं के कारण अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोर दुनिया। वहीं रायसेन जिले के सांची विधानसभा के ग्राम पंचायत साचेत में स्थानीय कार्यक्रम में पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चुनाव के दौरान स्थानीय मतदाताओं से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने वादा किया था कि सांची विधानसभा से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को भारी मतों से जीत मिलेगी तो जनता का आभार प्रकट करने जरूर आऊंगी। अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रायसेन जिले के साचेत पहुंची और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की जीत दिलाने के लिए सांची की जनता और साचेत के मतदाताओं का आभार प्रकट किया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात नहीं मानी, मैंने भी मास्क नहीं लगाया। मास्क लगाना और 2 गज की दूरी ही कोरोना का बचाव है। वहीं शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने कहा कि वो शराबबंदी के वादे पर अडिग है और शराबबंदी तो होगी ही। शराबबंदी अवश्य होगी, जो मैंने कहा वैसी ही होगी, जो मैंने पहले दिन कही थी, फेजिंग में होगी, और जिसमें हमें सबसे पहले स्वचेतना का प्रयास करना होगा। फिर जहां निषिद्ध स्थान है वहां के बंद हो जाने चाहिए, वो करना होगा। राज्य सरकार राजस्व की क्षतिपूर्ति के रास्ते निकाल ले, इसमें हमें उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। शिवराज जी और वीडी शर्मा जी शराबबंदी के उतने ही पक्ष में हैं जितने की मैं हूँ, वो शराब के उतने ही खिलाफ हैं जितनी की मैं हूँ। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होकर रहेगी। शराबबंदी अवश्य होगी, जो मैंने कहा वैसी ही होगी, जो मैंने पहले दिन कही थी, फेजिंग में होगी, और जिसमें हमें सबसे पहले स्वचेतना का प्रयास करना होगा। फिर जहां निषिद्ध स्थान है वहां के बंद हो जाने चाहिए, वो करना होगा। राज्य सरकार राजस्व की क्षतिपूर्ति के रास्ते निकाल ले, इसमें हमें उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। शिवराज जी और वीडी शर्मा जी शराबबंदी के उतने ही पक्ष में हैं जितने की मैं हूँ, वो शराब के उतने ही खिलाफ हैं जितनी की मैं हूँ। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होकर रहेगी। शराबबंदी अवश्य होगी। जो विधानसभा उपचुनाव में अजय टंडन को टिकट दिए जाने की खबर से कांग्रेस में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बताया गया है कि बीजेपी कार्यालय के सामने कांग्रेसियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए आतिशबाजी की और रैली भी निकाली गई। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके साथ ही अंबेडकर चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर को भी माल्यार्पण किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही दम पे ही आगे बढ़ती है और हमें जैसा कि अजय टंडन के रूप में प्रत्याशी दिया है, हम लोगों की मांग थी
कि हमें लोकल का प्रत्याशी चाहिए और हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों की मांग को स्वीकार किया। भावनाओं से हम लोगों को ने कहा कि बिल्कुल आपको प्रत्याशी मिलेगा, अजय टंडन को हम लोग जिता के लाएंगे और एक कांग्रेस के सारे नेता और एक कार्यकर्ता एकजुट होकर अजय टंडन को जिताएंगे, कांग्रेस को विजय बनाएंगे। पूर्व में भी कहा था टिकट किसी को भी मिले, हम लोगों की तैयारी बहुत पहले से चल रही। हमारे जितने विंग हैं, प्रकोष्ठ हैं, अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने ये मंशा बना ली थी कि हमारा टिकट तो पंजा है, पंजा को जिताना है, जैसे राहुल सिंह को जिताया था। अब उसी प्रकार राहुल सिंह को हराना है, ये हम लोगों का उद्देश्य है। वहीं दमोह में पहली बार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विक्रांत भूरिया ने कहा कि वो पहली बार दमोह आए हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर वो युवाओं का जन सैलाब खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा कि जमीन पर आकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, जनता समस्याओं को समझ रही है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से बीजेपी को सत्ता से माफ करिएगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता से हटाया वो एक तरह से जनता का अपमान है। आगामी उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ये पहला उपचुनाव रहेगा जिसमें जबरदस्त परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी। बिल्कुल जुड़ रहे हैं। आप देखिए कि यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में जिस तरह के आंदोलन करती जा रही है। आज मैं पहली बार दमोह आया हूं और यहां पर आप देखेंगे, आप मुझे 15 दिन दीजिए, एक बड़ा युवाओं का सैलाब हम यहां खड़ा कर दिखाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जमीन पर आकर संघर्ष कर रही है, जनता भी उस चीज को समझ रही है और जनता, आप समझें कि कोई भी परिवर्तन एकदम से नहीं आता है। जिस तरह से इन्हें गलत तरीके से कांग्रेस को सत्ता से हटाया है, जनता ने जो मत दिया था उसका अपमान करा है। आप देखें कि यह पहला उपचुनाव रहेगा जिसमें एक जबरदस्त परिवर्तन की लहर आप देखने को आपको मिलेगी। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी की अध्यक्षता में की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की किसानों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा और इसके साथ ही जिला और मंडल पर विभिन्न माध्यमों से सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। तो वहीं मोर्चा अपने संगठन को बूथ स्तर पर ले जाकर मजबूत करेगा। इस दौरान यह भी कहा गया कि किसानों की समस्याओं को मोर्चा समझकर उसकी निदान के लिए प्रयास करेगा। वहीं मंदसौर जिले में कांग्रेस नेताओं को बिना परमिशन के पदयात्रा निकालना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर धारा 144 के उल्लंघन में धारा 148 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 20 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसी दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया था। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मंदसौर जिले में भी कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र सम्मान दिवस पर एक तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। बता दें आपको कि 20 मार्च 2019 को टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत श्री वृंदावन धाम गौशाला का क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी ने लोकार्पण किया। इस दौरान उनका स्वागत ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ किया गया, जहां हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग मौजूद रहे। लखेरी सरपंच भगवान दास यादव ने विधायक जी को माला पहनाकर सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि गौशाला निर्माण में लागत राशि 37,84,000 रुपए है। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने गांव वासियों की समस्याओं को भी सुना और वृंदावन धाम गौशाला से
धूमगढ़ तक सड़क बनवाने की बात भी कही। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि मैं जानता हूं कि जनता का विधायक हूं, हमेशा जनता के बीच में रहकर कार्य करूंगा और जो भी आप लोगों को आपकी समस्या हो मुझे बताएं, मैं उसका निदान करूंगा। खबर उज्जैन से है, जहां एडीजी मिलन कनिष्कर उज्जैन 32 बटालियन सैनिक सम्मेलन में पहुंचे। वहीं सलामी लेने के दौरान और वहां की व्यवस्था को देखते हुए प्रशंसा व्यक्त करते हुए एडीजी ने कहा कि मध्य प्रदेश की हर बटालियन का निरीक्षण किया है, लेकिन उज्जैन की 32 बटालियन की जो व्यवस्था सबसे उत्तम है। आपको बता दें कि एडीजी मिलन कनिष्कर उज्जैन के 32 बटालियन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए उन्होंने उज्जैन के 32वीं बटालियन की तारीफ की और कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए संदेश भी दिया। तो आपको बता दें कि एडीजी मिलन कनिष्कर ने 32वीं बटालियन की तारीफ की है सलामी के दौरान और वहां की व्यवस्था को देखते हुए एडीजी मिलन ने प्रशंसा भी की। इसके साथ ही उन्होंने 32वीं बटालियन का निरीक्षण करते हुए बटालियन की व्यवस्था को सबसे उत्तम बताया। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि मिलन कनिष्कर उज्जैन के 32वीं बटालियन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए उन्होंने उज्जैन के 32वीं बटालियन की तारीफ की और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक काम करने के संदेश भी दिए हैं उन्होंने। विशेष एक तो यहाँ का, ये मेरी इस बटालियन की पहली विजिट है, तो यहाँ का जनरल क्या काम चल रहा है, कैसा हाउ आर द थिंग्स रनिंग और क्या क्या चीज़ें किस प्रगति पे हैं, किस स्तर पे है, जो काम अभी हो रहे हैं उनकी क्या प्रगति है और दूसरा जो भी ऑलरेडी हो चुका है वो कैसे है। एंड इसमें कोई शक नहीं कि जो काम हुआ वो देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई, विशेषकर इनका जो हॉस्पिटल वाला रूम है जहाँ वैक्सीनेशन वाला का किया हुआ है, या आंगनबाड़ी वाला का काम है, जो चिल्ड्रन गार्डन है, सुपरमार्केट है, बहुत सारे एरिया हैं यहाँ। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीणों का टीकाकरण किया जा रहा है, जहां इसी कड़ी में गांव बरेठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सीनियर सिटीजन और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया गया और साथ ही लोगों को यह भी आश्वासन दिया गया कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इस वैक्सीन से किसी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आज साजनी गांव का कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम का आयोजन रखा है परेटा हॉस्पिटल में। इसमें अभी कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कोई किसी प्रकार का किसी को कोई परेशानी नहीं है और वैक्सीन सुरक्षित है, कोई अभी तक किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अभी कोई यहाँ पॉजिटिव केस प्राप्त नहीं हुआ है, अभी सब ठीक है। आज वहीं टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत खरौ घोटाले के नाम से जानी जाती है। कुछ माह पहले गांव में तालाब का निर्माण मनरेगा के तहत होना था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार और सरपंच की मिलीभगत से मशीनों से रातों रात कार्य करवा दिया गया। इतना ही नहीं, दबंग सरपंच के बेटे पवन लोधी ने एक विधवा महिला के प्लॉट पर कब्जा कर मकान निर्माण का कार्य भी करवा रहे हैं। पीड़ित महिला ने तहसीलदार को इस संबंध में शिकायत की है। महिला का कहना है कि उसे काफी परेशान किया जा रहा है और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कि हमारे छोटी छोटी बच्चा हाथी भी मर गए थी और हमारा कोई पाल भी हाथी नहीं, इनने हमारे पे कब्जा कर ला है। आज के बहुत साल से डरू है। किसने कब्जा कर लिया? जो पवन ने कहू है कब्जा। पवन कौन है ये? सरपंच है, लोधी है वो। कौन सा गांव है ये? अब जी लोधी है वो। हमें कौन से गांव है? खरों है जो। खरों में? हाँ खरों में है। ये कब से आपका ये प्लाट डला था? हमारा बहुत साल से डरू है। आज
और जैसे मैं आप जानता हुए है, जैसे हमारा बच्चा खत्म हुआ, बाप खत्म हुआ, तो हम कैसे पाल लेते तुम बता लो। वही हम कही थी सुझे हमारे माँ भी तजा हुआ थी, हमने बोली थी पवन कहती नहीं हमको बनाएंगी, तुम्हें दम हो तब रोक के बताती हमको। कौन बुलवाता जी? भी पवन ने कही थी हमसे। इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने राशन घोटाले में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपी राशन घोटाले के मुख्य आरोपियों के साथी हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। राशन घोटाले में इंदौर पुलिस ने 6 थानों में राशन घोटाले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ तकरीबन 10 अपराध दर्ज किए थे, जिसमें भंवर कुआं पुलिस ने अपने अपराध दर्ज में मुख्य आरोपी भरत दवे और श्याम दवे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मिलने के बाद पूछताछ करेगी। होली का पर्व नजदीक आते ही फाग उत्सव के आयोजन शुरू हो गए हैं, जहां इसी कड़ी में झाबुआ में बाबा श्याम के भजन और फाग उत्सव का भव्य आयोजन मेघनगर के शंकर मंदिर परिसर में सार्वजनिक महिला मंडल ने आयोजित किया। आपको बता दें कि इस दौरान बाबा श्याम के अलौकिक श्रृंगार का दरबार सजाकर 56 भोग लगाए गए और इसके साथ ही उज्जैन के सुप्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा द्वारा भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। इसी दौरान माता बहनों ने बाबा श्याम की भक्ति का खूब आनंद लिया। आपको बता दें कि फाग उत्सव में फूलों के साथ ही रंग गुलाल की होली खेली गई और साथ ही साथ फाग के गीतों को महिलाओं ने गुनगुनाया और उस पर झूमती हुई नजर आई। तो वहीं देर शाम चली भजन संध्या में समस्त मंडलों की महिला ने बाबा श्याम की भक्ति के साथ एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किए और एक दूसरे को सूखे रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। और ये फाग उत्सव होली के पहले लोग जो पुरानी संस्कृति में फाग उत्सव होता था, तो जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम गुम होती जा रही थी, तो हमने नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए दिन पे दिन हम लोग हर प्रतिवर्ष महिलाएं कुछ न कुछ करती रहती, धार्मिक आयोजन करवाती रहती है। उसमें से ही फाग उत्सव एक त्योहार है, होली के पहले आता है, तो हम प्रतिवर्ष करते हैं। और इस बार सारी महिलाएं, पूरे मेघनगर की महिलाएं इकट्ठी होकर ये आयोजन करवाया है। आज फाग उत्सव मनाया गया और इतना हमने धूम मचाया। आज राधा कृष्ण की भक्ति में हम इतना झूमे, इतना नाचे कि हम हमारी सब तकलीफें भूल कर इतना धमाल किया कि बहुत ही आनंद आ गया। और वहीं दतिया कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लाडो रतन अस्पताल परिसर के बाहर फायरिंग की। आपको बता दें कि वीडियो में बदमाश खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाश ने घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और फायरिंग करने वाले शख्स की भी तलाश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हवाई फायरिंग की जा रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवाई फायरिंग की जा रही है। बंदूक को हवा में लहराया जाता है और हवाई फायरिंग की जाती है। साथ ही 2-3 शख्स और खड़े दिखाई दे रहे हैं पास में। एक शख्स हेलमेट लगाकर बाइक पर बैठा हुआ है और उसके साथ ही दूसरा शख्स पीली पोशाक में हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। इंदौर के बहुचर्चित संदीप अग्रवाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड रहे रोहित सेठी को देहरादून ले जाकर होटल में आवभगत कराने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर विभाग की गाजगिरी है। आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित सागी ने हवलदार त्र्यंबकम राव को अनिवार्य सेवावृत्ति दे दी है। तो वहीं 2 आरक्षक अरविंद तिर्की और संजय को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों सहित 5 पुलिसकर्मी ग्वालियर जेल में बंद इंदौर के केवल
कारोबारी रोहित सेठी को पुलिस वारंट होने के बावजूद ट्रेन से ना ले जाकर निजी वाहन से ले गए थे और वहां उन्होंने एक लग्जरी होटल में उसकी आवाभगत की थी। तो बता दें कि एक पुलिसकर्मी को सेवानिवृत्ति और 2 को बर्खास्त कर दिया गया है। ये जब मेरी पुरानी पदस्थापना थी डीएसपी लाइन के रूप में वर्ष 2019 में, तो एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें एक कैदी को देहरादून पेशी ले जाते समय पुलिसकर्मियों के द्वारा अनाधिकृत रूप से उसको सहायता देना और निर्धारित ट्रेन से न ले जाके उसके व्यक्तिगत किसी वाहन से लेके और उसको मसूरी की किसी होटल में रुकवाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी प्राथमिक जांच मैंने की थी। तो इसमें प्रारंभिक रूप से एक हवलदार को और कुछ सिपाहियों को मैंने दोषी पाया था और इस प्रारंभिक जांच पे से फिर विभागीय जांच हुई है और जिसकी वजह से कल पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें प्रधानाध्यापक को अनिवार्य सेवा निवृत्ति और 2 आरक्षकों को बर्खास्त किया गया है। ये खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक 9 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि बच्ची तंबाकू का सेवन करती थी, लेकिन जब बच्ची की दादी ने तंबाकू का सेवन करने से मना किया तो बच्ची ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें 9 साल की मासूम बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। कि तंबाकू खाने वाली बात आ रही है, उसको मना की हो तो इसी बात को लेकर वो जो कमरे में गई और कमरा बंद करके घर के साल से ही वहीं पर बांस से फांसी लगाना करके रिपोर्ट मर्ग निवासन चाक कराई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी पंचनामा कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कि मृत्यु का सही कारण क्या है, इसकी जानकारी के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कि हरदा जिले की हांडिया तहसील में स्थित जाट ग्राउंड पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में हांडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा ने शिरकत की। जहां हांडिया तहसीलदार ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि विशेष अतिथियों में हांडिया टीआई सीएस सरियाम सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक पत्रकार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हांडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा ने क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचकर क्रिकेट खिलाड़ियों से परिचय कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी उन्हें। वहीं सरगुजा के सीतापुर में स्वर्गीय श्रीमती मालती त्रिपाठी स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल मैच का आगाज हुआ, जहां अतिथि के रूप में सीतापुर न्यायालय के न्यायाधीश उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस दौरान इलाहाबाद ने सीतापुर की टीम को 70 रनों से हराया और मैच अपने नाम कर लिया, जिसके बाद इलाहाबाद की टीम को 2 लाख रुपए की नगद राशि के रूप में दी गई, इनाम प्राप्त किया गया। वहीं समापन में मैच में सीतापुर थाना के थाना प्रभारी, सीतापुर न्यायालय के न्यायाधीश मैच में अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं समापन मैच पर थाना सीतापुर और नागरिक 11 के बीच में मैच खेला गया, जिसमें थाना सीतापुर ने जीत हासिल की। उमरिया जिला के बिरसिंहपुर पाली में मां बिरासिनी रामायण कमेटी की तरफ से 18 मार्च से आरंभ हुए ख्यातिलब्ध मानस मंडली की 4 दिवसीय मानस गायन प्रतियोगिता का समापन 21 मार्च को देर रात भव्यता के साथ हुआ। प्रतियोगिता में 16 मंडलियों ने हिस्सा लिया और अपने सुर ताल से माहौल को भक्तिमय कर दिया। वहीं कार्यक्रम के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के से पहुंची छत्तीसगढ़ की 6 बहनों ने अपनी अनुपम प्रस्तुति के माध्यम से सबका मन मोह लिया।
इस प्रतियोगिता में बजरंग मानस मंडल सुलैया को प्रथम पुरस्कार के रूप में नगद 7,100 रुपये, श्री रामचरित मानस मंडल बरही को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 6,100 रुपये और मां भवानी मानस मंडल कपिल धारा को तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता राजू मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता राजू मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने से राज्य का भला नहीं होने वाला है, जबकि सरकार बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को बदल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। राजू मौर्य ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अपने स्वागत समारोह में व्यस्त हैं, लेकिन बीजेपी को जवाब देना होगा। जो उत्तराखंड की जनता के 4 साल बर्बाद हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और आम आदमी पार्टी बीजेपी से यह सवाल करती है। मुख्यमंत्री जी को बदलने से उत्तराखंड राज्य का भला नहीं होने वाला। आज आवश्यकता है सरकार बदलने की। भले ही मुख्यमंत्री भाजपा ने बदल दिया हो, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे वो नई बोतल में शराब पुरानी। केवल और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के फैसलों को बदलने का काम हो रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। स्वागत समारोह में तीरथ सिंह रावत जी व्यस्त हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो बचे हुए काम हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन भाजपा को जवाब देना होगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि जनता के 4 साल जो खराब हुए, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सीधे सीधे भाजपा इसका जवाब दे और आम आदमी पार्टी उनसे इस बारे में सवाल पूछे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।